अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ईजीएस्ट टाइप ऑफ जर्नल विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जर्नलाइजिंग के अंदर बताया था कि हम जो एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम अपना जर्नल एंट्रीज़ कहते हैं। तो इसके अंदर जो ये हमारा पूरा रजिस्टर जैसा आप समझ लें, इसको हम जर्नल कहते हैं। ये एक तरह का जर्नल होता है जिसके अंदर अपनी तमाम ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जर्नल बनता कैसे है। ठीक है, तो जर्नल बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारा कॉलम होता है वो है हमारा डेट का कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर्स का, फिर होता है पीआर, फिर होता है डेबिट एंड फिर होता है हमारे पास क्रेडिट का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेट के कॉलम में हम क्या लिखते हैं। इन दिस कॉलम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटन। इस कॉलम के अंदर हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड हुई। ठीक है, हमने मशीन परचेज़ की तो किस डेट पे की, हमने इन्वेस्टमेंट की तो किस डेट पे की, हमने ड्राइंग की तो किस डेट पे की। तो ये तमाम चीज़ें हम इस डेट के अंदर पुट करते हैं कि कौन सी डेट को हमने क्या काम किया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं पर्टिकुलर्स के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस कॉलम द नेम्स ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन। यानी कि पीछे जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था और जो है वो कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें भी यही लिखते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है और कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है। अब इसमें लिखा कैसे जाता है, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज़ रिटन फर्स्ट। यानी कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा ना उसको आप सबसे पहले यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कैश लिख दिया। ठीक है, और एंड आफ्टर लीविंग सम स्पेस इन द सेकेंड लाइन। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कैश। ठीक है, एंड आफ्टर लीविंग सम स्पेस ऑन द सेकेंड लाइन आप लिखेंगे अपना क्रेडिट अकाउंट। यानी कि जो कुछ आपका क्रेडिट हो रहा होगा आप इस तरीके से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेबिट वाली चीज़ आ गई एंड सेकेंड लाइन में आफ्टर लीविंग सम स्पेस हम क्रेडिट वाला अकाउंट लिखते हैं कि हमारे क्रेडिट में क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखें क्या लिखा है, अ ब्रीफ ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन इज रिटन बिलो द क्रेडिट अकाउंट कॉल्ड नरेशन। अच्छा, इसके नीचे यहाँ पर हम एक नरेशन लिखते हैं। ठीक है, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम टू रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांजेक्शन दी कि कैश आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कह सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन को मैं खुद डिफाइन करूँगी कि मैंने इस ट्रांजेक्शन में क्या किया है। तो मैं इसको कैसे लिख दूँगी, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ ट्रांजेक्शन में हो रहा है ना वो आपको बताना है कि आपने ट्रांजेक्शन में क्या किया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नरेशन। अब देख लेते हैं पेज रेफरेंस में क्या आता है। पेज रेफरेंस में हम लिखते हैं इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ द पेज वेयर इट इज़ पोस्टिंग इज़ डन इन द लेजर और सब्सिडरी बुक इज़ रिटन। ये ज़्यादातर होता नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये पीआर होता है। इसके अंदर हम पेज नंबर लिखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी किस पेज पर है। सही है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। डेबिट में क्या होता है, डेबिट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमारी डेबिट हो रही होती है और क्रेडिट में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमारी क्रेडिट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कैश को डेबिट कर दिया 1,00,000 रुपीज़ से और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 1,00,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में, इसको इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल, तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है वरना आपकी जो है वो ट्रांजेक्शन एंट्री जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम डेट पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी 1 को जो है वो अपनी जो है वो कैपिटल को इन्वेस्ट किया था, अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो यहाँ पे हमने डेट पुट कर दी। ठीक है, हमने पार्टिकुलर्स में अपना डेबिट क्रेडिट अकाउंट लिख दिया, हमने नरेशन लिख दी, हमने डेबिट और क्रेडिट के अंदर अपनी अमाउंट्स लिख दी कि भाई कौन सी अमाउंट डेबिट हो रही है, कौन सी अमाउंट क्रेडिट हो रही है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जर्नल का, और हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कौन से कॉलम में क्या लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और इंशाल्लाह आगे जाके हम एंट्रीज़ भी सॉल्व करेंगे, जर्नल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से जर्नल समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है वो आज की वीडियो से क्या सीखा। थैंक यू।